सहेली, क्यों पीट रही हो अपने नए नवेले शोहर को? लड़की, कमीना शादी से पहले कहा करता था कि मेरा 40-50 रिक्शा है। अब मुझे पता चला कि उसका रिक्शा तो एक ही है, उसका नंबर 40-50 है। बहुत खूबसूरत हो आप, खुद को नजर बद से बचाया करो। सिर्फ आंखों में काजल ही नहीं, गले में लीमू मिर्च और चप्पल भी लटकाया करो। लड़कियों का बस नहीं चलता, वरना मेडिकल स्टोर पर भी अपनी फरमाइश शुरू कर दें, भैया कोई दूसरा रंग हो तो दिखाएं, ये वाली पसंद नहीं आ रही। मेरे दांत में कीड़ा था, डॉक्टर ने कहा कुछ दिन सिर्फ चाय और रस खाओ। एक हफ्ता चाय रस खाया, फिर एक दिन सिर्फ चाय पी, कीड़ा बाहर निकला और बोला रस मुक गए ने। एक शेख साहब चलगोजे खा रहे थे, बीवी बोली मुझे भी चखाओ। शेख ने एक चलगोजा दिया, बीवी बस एक, हाँ बाकी सब का भी इसी जैसा ज़ायका है। मुजरिम, कोशिश करना मुझे फांसी ना हो जाए, उम्र कैद भले हो जाए। सरदार वकील से, ठीक है। अगले दिन मुजरिम सरदार से मिलने गया। मुजरिम क्या बना? सरदार वकील, बड़ी मुश्किल से उम्र कैद करवाई है, वरना जज तो तुम्हें रिहा करने पर तुला हुआ था। एक लड़की रात को अपने बॉयफ्रेंड से बात करते हुए बोली, तेरी होने लगी हूँ, तुझ में खोने लगी हूँ, बाकी कल बता दूंगी, अब मैं सोने लगी हूँ। टीचर पप्पू से, तुमने पेपर में सिर्फ 5 नंबर लिए हैं और फिर भी दांत निकाल रहे हो। पप्पू, मैं ये सोचकर हंस रहा हूँ कि ये 5 भी कैसे आ गए, क्योंकि मैंने पेपर में आशिकी 2 के गाने लिखे थे। एक पठान डॉक्टर बन गया, पहला ही ऑपरेशन किया तो मरीज फौत हो गया। पठान ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकला और ऊपर मुंह करके बोला, या अल्लाह, पहला तोहफा भेजा है, कबूल करना। बीवी, काश मेरी शादी आपकी बजाय शैतान से हो जाती तो अच्छा था। शोर, तौबा करो तौबा, भाई बहन की शादी नहीं हो सकती। आज बस में सवार लड़के से हमने पूछा कि तुम कहाँ से हो? वो कहने लगा हमारी शादी हो गई है और अब हम कहीं के नहीं रहे। दादा, मेरा पोता आपके स्कूल में पढ़ता है, मैं उससे मिलने आया हूँ। टीचर, वो अभी अभी मेरे से छुट्टी लेकर आपके जनाजे में गया है। दोस्तों, रिश्तेदार तेल में रखे पकोड़े की तरह होते हैं, थोड़ा सा ध्यान ना दो तो जल जाते हैं। सरदार जी एग्जाम देने गए तो अपने साथ एक प्लम्बर को ले गए, क्योंकि सरदार जी को खबर मिल गई थी कि पेपर लीक हो गया है। लापरवाह दोस्तों को मैसेज करने से बेहतर है कि कुत्ते को पत्थर मार लो, कम से कम जवाब तो देगा ना। लड़की अपनी दादी से, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, रास्ते में लड़के मुझे छेड़ते हैं। दादी, बहाने मत बनो, मैं भी इसी रास्ते से रोज बाजार जाती हूँ, मुझे तो कोई नहीं छेड़ता। आप लोगों से एक बात पूछनी थी, क्या आप लोगों को मालूम है कि गलतियों पर डालने वाला पर्दा कहाँ से मिलता है? मालूम है तो कमेंट में जरूर बताएं। पुराने गाने सुनो तो बेगम कहती है किसकी याद आ रही है, नए गाने सुनो तो कहती है तुम्हें बड़ी जवानी चढ़ रही है, जिंदगी झोंड हो चुकी है। एक लड़का जिस लड़की को पसंद करता था उससे कहने लगा, मुझे कोई ऐसा तोहफा दो जिसे मैं अपने पास संभाल कर रख सकूं। लड़के ने अपने जूते का तल्ला उतार कर दे दिया। लड़का वो तल्ला सुनार के पास ले गया और उसे कहा कि चांदी का फ्रेम बनाकर उसे इसमें जड़ दो। सुनार ने कहा कल आकर ले जाना। अगले रोज लड़का तल्ला लेने गया तो सुनार ने पूछा कि ये जूता किस पीर साहब का है? लड़के ने कहा कि ये पीर साहब का नहीं, मेरी महबूबा का है। सुनार ने कहा, उठ खबीस की औलाद, कल से मेरा सारा खानदान जूती चूम चूम कर पागल हो गया है।
ये वतन हमारा है, इसे हमने बिगाड़ा है। मेरे देश का हर बच्चा बच्चों पर दिलहारा है। हर शादीशुदा बंदा फेसबुक पर कंवारा है। शॉपिंग के दौरान जब कोई चीज़ महंगी लगे तो दूसरे ममालिक में कहते हैं इट इज़ सो एक्सपेंसिव। पाकिस्तानी कहते हैं आप रखें हम आते हैं। इश्क का समंदर भी अजीब है दोस्तों, जो डूब गया वो आशिक, जो बच गया वो दीवाना, जो तैरता है वो शोहर। बीवी अगर मैं मर गई तो तुम कितने अरसे बाद दूसरी शादी करोगे? शोहर महंगाई का दौर है, लिहाजा कोशिश करूंगा कि कुल खाने के साथ ही वलीमा एडजस्ट हो जाए। दुनिया में जितने नेक मर्द हैं सिर्फ औरत की वजह से हैं, कुछ हूरों के शौक से, कुछ बीवी के खौफ से।